नमस्कार। नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं इसके तीसरे दिन की महिमा के बारे में। ये दिन पूरी तरह से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो ये जो पारंपरिक श्लोक है, इसका मतलब बहुत ही गहरा है। इसका अर्थ है कि वो देवी जो सभी जीव जंतुओं में माँ चंद्रघंटा के रूप में मौजूद हैं, उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं, है ना? मतलब ये श्लोक देवी की मौजूदगी और उनकी कृपा को दिखाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि का ये तीसरा दिन इतना खास क्यों है। आखिर माँ चंद्रघंटा की पूजा से क्या विशेष फल मिलता है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा ना खास तौर पर शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत ही फलदायी होती है। कहते हैं कि उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और हाँ, समृद्धि भी आती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, और वो है माँ का शक्तिशाली स्वरूप। चलिए, उनकी जो प्रतिमा है ना, उसके हर एक प्रतीक को एक एक करके जरा करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उनका नाम चंद्रघंटा, असल में यही उनके स्वरूप की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, उनके माथे पर घंटे के आकार का एक आधा चांद मतलब अर्धचंद्र है और बस इसी वजह से उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ का जो रूप है वो बहुत ही तेजस्वी है, मतलब जबरदस्त चमक है। उनका शरीर सोने की तरह दमकता है और वो सवारी करती हैं एक ताकतवर शेर की। वो हमेशा मतलब हर वक्त युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में रहती हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला है और माथे पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट। अब देखिए, उनकी 8 भुजाएं हैं, 8। और ये कोई साधारण भुजाएं नहीं है। उनकी हर एक भुजा में एक दिव्य अस्त्र या शस्त्र है और ये सब उनकी बेहिसाब शक्ति को दिखाता है। तो कौन कौन से हैं ये अस्त्र शस्त्र। देखिए, त्रिशूल है, तलवार है, गदा, धनुष बाण, कमल का फूल, कमंडल, चक्र और एक घंटा भी। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब उन्हें दूसरे देवताओं से मिले थे। मतलब ये उनकी कलेक्टिव पावर, उनकी मिलीजुली शक्ति का प्रतीक है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। माँ चंद्रघंटा कोई अलग देवी नहीं है। असल में वो माँ पार्वती का ही एक रौद्र यानी एक बहुत ही शक्तिशाली और गुस्से वाला रूप है। कहानी ये है कि जब राक्षसों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब माँ पार्वती ने दुष्टों को खत्म करने के लिए ये भयानक रूप लिया था। तो अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसकी वजह से माँ चंद्रघंटा का अवतार हुआ। ये कहानी है महिषासुर नाम के एक राक्षस के वध की। तो हुआ यूं कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आतंक, उसका डर तीनों लोकों में फैल गया था। यहाँ तक कि उसने स्वर्ग पर भी हमला कर दिया। अब सारे देवता परेशान होकर मदद के लिए पहुंचे त्रिदेव के पास, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास। देवताओं की हालत देखकर त्रिदेव को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से से उनके चेहरों से एक दिव्य ऊर्जा निकली। वही ऊर्जा एक होकर माँ चंद्रघंटा बन गई। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र, ऐसे ही सब देवताओं ने अपने अपने हथियार उन्हें दिए और इन सारी शक्तियों से लैस होकर माँ ने महिषासुर का वध किया और तीनों लोकों में फिर से शांति कायम की। तो ये तो थी कहानी। अब जरा पूजा के तौर तरीकों पर आते हैं, है ना। देखते हैं कि भक्त माँ को कैसे खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को खुश करने के लिए कुछ खास भोग लगाए जाते हैं, जैसे कि केसर वाली खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ, पेड़े भी हो सकते हैं, मिश्री, पंचमेवा और हाँ, लौंग इलायची भी चढ़ाई जाती है। कहते हैं पेड़े का भोग तो माँ को बहुत ही पसंद है। एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है, माँ को लाल रंग बहुत पसंद है, इसीलिए उनकी पूजा में इस रंग की एक खास जगह है। और ये सिर्फ कोई रंग नहीं है, इसका एक मतलब है। लाल रंग को शक्ति का, ग्रोथ का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना सबसे अच्छा रहता है। पूजा की विधि जो है वो बहुत ही सिंपल और भक्ति से भरी हुई है। सुबह नहा धोकर घर का मंदिर साफ कर लीजिए, फिर माँ की मूर्ति का गंगा जल से अभिषेक कीजिए, उन्हें लाल फूल, चंदन, चुनरी चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और आखिर में कपूर से आरती करके अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिए। माँ चंद्रघंटा का एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मंत्र भी है, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। कहते हैं कि इस मंत्र को जपने से एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और हर तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगी। हिम्मत, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत की ये जो पुरानी कहानी है, आज की दुनिया में जहां हमारे अपने चैलेंजेस हैं, ये कहानी हमें क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।